भारत के सबसे बड़े उद्यम रेल उद्योग की सेवा में सेवारत सभी रेल कर्मियों के कल्याण कार्य हेतु कल्याण निरीक्षक वेलफेयर इंस्पेक्टर कैडर का 3 दिवसीय शिविर का आयोजन भगवान श्री कृष्ण के पावन धाम श्री वृंदावन में पापड़ी चौराहा स्थित नए रंगनाथ जी मंदिर के सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से वेलफेयर इंस्पेक्टर सेमिनार में भाग लेने के लिए पहुंचे। भारतीय रेल के विभिन्न मंडल जोन के कर्मठ प्रतिनिधियों ने पूर्ण मनोयोग से अपनी सहभागिता निभाई। मुख्य अतिथि एवं ऑल इंडिया रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स ग्रुप के संरक्षक श्री सुधाकर रंजन त्यागी ने रेल संस्थापक दिवस 16 अप्रैल को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय रेल देश सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। ऑल इंडिया रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स ग्रुप के सचिव एवं कैंडिडेट श्री हेमंत शर्मा ने भारत के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों का वृंदावन की पावन धरती पर सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने यह भी बताया कि जनता की सेवा में सेवारत रेल कर्मचारियों के कल्याण कार्य के बेहतर सेवा हेतु एक वेलफेयर इंस्पेक्टर एसोसिएशन का निर्माण किया जाएगा, जिससे सभी रेल कर्मी अपनी बेहतर सेवा जनता को प्रदान। वृंदावन की इस पावन धरती पर जो आज अब सेमिनार आयोजित हो रहा है, सबसे खुशी की बात तो यह है कि आज भारतीय रेल का स्थापना दिवस है। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। तो आज इस शुभ अवसर पर हम समस्त रेल कर्मचारियों को और भारतवासियों को शुभकामना देना चाहेंगे। ऑल इंडिया रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स का जो 2 दिवसीय यहाँ सेमिनार होने जा रहा है, आप हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा उद्योग रेल उद्योग है। सबसे अधिक कर्मचारी रेल उद्योग में काम करते हैं और हम कह सकते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी भारतीय रेल है। पूरे देश को जोड़ने का काम भारतीय रेलवे करती है। 24 घंटे 365 दिन रेल कर्मचारी सतत रूप से देश की उन्नति के लिए रेल के माध्यम से अपना योगदान देते रहते हैं। इन कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये हमारा कैडर है, जिसको हम वेलफेयर इंस्पेक्टर्स कहते हैं। पूरे भारत में 1106 वेलफेयर इंस्पेक्टर्स ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं और आज पूरे भारतवर्ष के वेलफेयर इंस्पेक्टर्स के प्रतिनिधि वृंदावन की इस पावन धरती पर अपने सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। इस 2 दिन के सेमिनार में डिफरेंट जो समस्याएं वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की हैं, स्टाफ की हैं, उनका हम मंथन करने का काम करेंगे। कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं, किन माध्यम को अपना कर दूर कर सकते हैं, कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिसको हम एज ए पॉलिसी गवर्नमेंट से ठीक करवाने का काम कर सकते हैं। इवन हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की अपनी समस्याएं भी हैं, उनको भी हम संगठित करने का इन 2 दिन में काम करेंगे और अपने इंस्पेक्टर्स के एक फेडरेशन बनाकर, उनके एक यूनियन बनाकर, उनके एसोसिएशन बनाकर तमाम कर्मचारियों के हितों के लिए मंथन करने का काम करेंगे और भारत सरकार के माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रेलवे क्षेत्र में भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सच्चाई ये है कि निजीकरण हो रहा है। कुछ समय की आवश्यकता भी है, लेकिन एज ए होल ये कर्मचारी हित में नहीं है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। भारतीय रेल में निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक जितना भी रेलवे उन्नति की है वो रेल कामगारों के माध्यम से ही हुई है। कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में उतनी उन्नति नहीं हुई है जितनी रेल के उद्योग में हुई है। अगर प्राइवेट करना है तो उन सेक्टर्स को करो जहाँ पर हानि हो रही है, जहाँ पर संगठन काम सही नहीं कर रहा है। रेल उद्योग एक जीवंत उद्योग है और ये उद्योग ही नहीं है, एक सामाजिक कार्य भी है। हम तमाम गरीब लोगों को तमाम सामान को ढोने का काम हम एक कोने से दूसरे कोने में करते हैं, तो अपना एक सामाजिक कार्य भी है। तमाम आपदा की जब विविधताएँ आती हैं, चाहे कोई लड़ाई सीमा पर लड़ाई होती हो, तो सेना को एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि हम कल्पना करें कि निजी हाथों में चली जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि ये देश के हित में नहीं होगा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कुछ माध्यम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर निजी को कर्म करने दिया जाए, उनको छोड़कर एज ए होल इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले
सबसे तेज।